अध्याय 4 अमृत नाम। गुरमत में, गुरबाणी में नाम को ही महानता, नाम को ही प्रधानता दी है और फुरमान किया है, नानक कहकर केवल नाम। भैरव महला पंजवा पृष्ठ 1126 पर यह पंक्ति अंकित है, जिस नाम के प्रति साहिब गुरु नानक देव जी ने श्री राग में फुरमान किया है, हे अकाल पुरख, तेरा एक नाम संसार को तार सकता है। मुझे तेरे ही नाम का आसरा और ओट है। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। श्री राग महला पहला पृष्ठ 28 से ये पंक्तियां ली गई हैं। भाई गुरदास जी के कथनानुसार जिस नाम को श्री गुरु नानक देव जी ने प्रभु के दरबार सचखंड में जाकर संसार के कल्याण के लिए प्रभु जी से प्राप्त करके हमें कलयुगी जीवों को बख्शिश किया और नाम की कमाई करके प्रभु से अभेद होने का वसीला प्रदान किया, भाई गुरदास जी का फरमान है, बाबा पैदा सचखंड नवनिध नाम गरीबी पाई। वार पहली पौड़ी 24। गुरमत नाम केवल संज्ञावाचक नहीं, गुरमत नाम सर्व समर्थ, सृजनहार, पालनहार, बख्शनहार, कर्ता पुरख, निर्भय, वैर रहित, अकाल मूरत, अजूनी, सहभंग, सदा स्थिर, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच, शक्ति का लखायक है, जिसके आश्रय सारे जीव जंतु जीवन सत्ता प्राप्त कर रहे हैं, जिसके सहारे सारे खंड ब्रह्मांड अस्तित्व में आए हैं। उस नाम से ही ज्ञान प्राप्त करके वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ होंद में आए हैं। नाम के आश्रय, नाम की होंद से ही आकाश पाताल अस्तित्व में आए हैं। जो दृश्यमान आकार दिखाई दे रहा है, सब नाम का ही पसारा है। सारे भवन सारी पुरियां नाम की होंद से ही प्रकट हुई हैं। नाम को जप कर, नाम को सुनकर ही अनेकों आत्माओं का उद्धार हुआ और होता है। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब पवन, नाम के संग उधरे सुन श्रवण, कर कृपा जिस आपने नाम नाये, नानक चौथे पद में सो जन गत पाए। ये पंक्तियां गौड़ी सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 284 से ली गई हैं। गुरमत में नाम और नामी एक रूप है, अलग अलग नहीं। नामी की होंद नाम में समाई हुई है। नामी सारी रचना को रचकर उसमें कर आसन डिठो चाओ की खेल कर रहा है। यह जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, इसलिए ही रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जाकी वाणी, सतपुरख सब माहे समाणी, सत करम जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसे बुझाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। ये पंक्तियां सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 284 पर सुशोभित हैं। अक्षर चाहे नाशवान हो, पर इन नाशवान अक्षरों में अविनाशी की होंद हस्ती मौजूद होने के कारण नाम जपने वाला भी अविनाशी का रूप बन जाता है। नाम सत सत त्यावन हार, सुखमनी महला पंजवा पृष्ठ 285। नाम आकारी भी है, नाम निराकारी भी है। नाम सर्वशक्तिमान है,
सर्वशक्तिमान का पासारा कितना बड़ा है, कोई अंत नहीं। इस समय तक जो साइंसदानों ने गिनती की है उसमें आए दिन बढ़ोतरी होती रहती है। वे कहते हैं अगर 10 करोड़ के आंकड़ों को 10 करोड़ से गुणा कर दो, जो उत्तर आए उसको फिर 10 करोड़ से गुणा कर दो, फिर जितना उत्तर आए इतने ब्रह्मांडों की गिनती हो चुकी है। एक ब्रह्मांड में एक धरती, एक सूर्य, एक चंद्रमा होता है। अगर इससे बड़ी ताकत वाली टेलीस्कोप इजाद होगी, आगे ब्रह्मांडों से गिनती और बढ़ जाएगी। तभी सतगुरु गुरु नानक पातशाह जी ने उस बेअंत सर्वशक्तिमान की रचना प्रति संकेत दिया है कि वह बेअंत है, उसकी रचना भी बेअंत है, उसके अंत को कोई नहीं ढूंढ सका। बेअंत बेअंत कहकर ही छुटकारा होता है। साहिब गुरु नानक पातशाह जी का फुरमान पढ़ें, अटल सच्चाई प्रकट हो जाएगी। पाताला पाताल लख आगासा आगास, ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कह निकवात। ये पंक्तियां जपजी साहिब पृष्ठ 5 पर अंकित हैं। निरंकार में गिनती से बाहर ब्रह्मांड है, बेशुमार खंड और मंडल हैं, बेअंत लो और आकाश हैं। प्रभु की रचना के प्रति कुछ कहना बहुत मुश्किल है, यह तो लोहा चबाने वाली बात है। सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखे नदर निहाल, तिथै खंड मंडल ब्रह्मंड, जेको कथे ता अंत नांत, तिथै लो लो आकार, जीव जीव हुक्म तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। ये पंक्तियां जपजी साहिब पृष्ठ 8 से ली गई हैं। ऐसे बेअंत गुणों और सामर्थ्य वाली होंद हस्ती सदा सच है। ये शक्ति ही हम सबको मूल है। ये सर्व सामर्थ्य शक्ति अनादि है, योनि रहित है, बेअंत और अपार है, तीनों कालों में शोभायमान है, प्रकाश रूप और भेद रहित है। ये शक्ति ही सबका आदि है और दातार होकर सबको दातें बख्शिश कर रही है। ये हस्ती सबको पालने वाली, सबका संहार करने वाली है। ये हस्ती सबका मूल है, हर जगह परिपूर्ण होकर रमी हुई है, अतीत रूप और रस भरपूर है, जिसका कोई खास देश नहीं, जिसका कोई विशेष पहरावा नहीं और ना ही कोई चक्र चिन्ह और खास रूप रंग है। उसका कोई विशेष नाम नहीं है, विशेष घर नहीं, जो माया की कामनाओं से मुक्त है। ये शक्ति सम्मान योग्य और सदैव काली है। निर्गुण स्वरूप में एक ही हस्ती होने के बावजूद सरगुण स्वरूप में उसके अनेकों तरह के दर्शन हो रहे हैं, क्योंकि उस एक होंद ने ही अनेकों रूप धारण किए हुए हैं। सरगुण स्वरूप में भी सारे जगत के खेल खेल कर अखेल होता है। भाव खेल को संकोच देता है, फिर निर्गुण स्वरूप में एक हो जाता है। उस परम हस्ती का भेद देवी देवते और धार्मिक ग्रंथ भी नहीं जानते। उस परम हस्ती का कोई विशेष रूप रंग जाति पाति नहीं। उसकी आभा सुंदरता कैसी है वह स्वयं ही जानता है। उस प्रभु परमेश्वर का ना कोई माता पिता और ना ही उसकी कोई संतान है। वह आवागमन के चक्र से रहित है। जिस अटल हस्ती का हुक्म सारे भवनों और 14 लोकों में चल रहा है, 14 ही लोकों में सारे संसार के जीव उसका जाप करते हैं। संसार रचना के आरंभ से ही वह प्रकाश स्वरूप है। उसकी होंद हस्ती अनादि है, जगत थाट और स्थित करने वाली है। जो सर्व उत्तम स्वरूप वाला
निर्मल पवित्र होंद वाला, पारावार से परे पूर्ण पुरख है, जो सारे संसार का सृजन करने और प्रलय करने की सामर्थ्य रखता है, जो सहज ही प्रकाश रूप है, जो काल चक्र से मुक्त और देश काल की सीमा से परे सर्व कला संपन्न है, जो धर्म का घर संशय से परे, पांच भूत की रचना से अतीत, समझ सूझ से परे, देश भेष से अलग है, जिसका कोई भी पांचों तत्वों का शरीर नहीं, ना ही शारीरिक मोह और ना ही उसका कोई विशेष नाम और रंग, जाति, वंश है। वह परम हस्ती, सबके अहंकार मिटाने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, हर किस्म की कामनाओं से छुटकारा प्रदान करने वाली है। उसका स्वरूप अपने आप से प्रकाशमान है। वह अत्यंत गहन, गंभीर और स्तुति से परे है। एक ही निर्लेप पुरुष है, सबका अहंकार तोड़ने वाला, नाश करने वाला, योनि जन्म से मुक्त आदि पुरुष है। वह एक बेअंत अविनाशी है। वह अविनाशी किसी की अंश नहीं, सारी सृष्टि को कर्मों में खचित करने वाला, सबका नाश करने वाला और सबकी पालना करने वाला है। सबकी कल्याण करने वाला, सबको मारने वाला और सबसे अलग है। उस होंद हस्ती का चक्र चिन्ह, रूप, रंग सारे वेद शास्त्र भी नहीं बता सकते, जो सबका शिरोमणि है, जिसको वेद शास्त्र और पुराण हमेशा से न इति भाव बेअंत कहकर सम्मान करते हैं। उस प्रभु की होंद हस्ती करोड़ों स्मृतियों, पुराणों और शास्त्रों की कल्पना में नहीं आ सकती। ऐसे गुणों की मालिक है वह परम हस्ती, जिसके विशेष गुण श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जाप साहिब की वाणी में निरूपण किए हैं। आद रूप अनाद मूरत, अजोन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव भेव आद उदार, सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल, जत्र तत्र विराजहि अवधूत रूप रसा, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेख, आद पुरख उदार मूरत जोन आद असेख, देश और न भेष जाकर रूप रेख न राग, जत्र तत्र दिशा विसा होए फैलियो अनुराग, नाम काम विहीन पेखत ताम हूँ नह जाय, सर्व मान सर्वत्र मान सदैव मानत ताहे, एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक, देव पेव न जानहि जह वेद और कते, रूप रंग न जात पात सुजानहि कह जे, तात मात न जात जाकर जन्म मरण बहीन, चक्र वक्र फिरे चतुर चक्र मानहि पुरतीन, लोक 14 के बिखे जग जापहि जह जाप, आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबे जेथाप, परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार, सर्व विश्व रचियो स्वयं भव गणन भंजन हार, कालहीन कला संयुक्त अकाल पुरख आदेश, धर्म ताम सो परम रहित अभूत अलख अभेश, अंग राग न रंग जा कह जात पात न नाम,
गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्तदायक काम। आप रूप अमी कन्नुस्तत एक पुरख अवधूत। गर्भ गंजन सर्व भंजन आद रूप असूत। अंगहीन अभंगनातम एक पुरख अपार। सर्ब लायक सर्ब कायिक सर्ब को प्रतपार। सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख। सर्ब शास्त्र न जानहि जह रूप रंग अर रेख। परम वेद पुराण जा कह नेत पाखत नित। कोट सिमृत पुराण शास्त्र न आवई बहु चित्त। ये पंक्तियाँ जाप साहेब पातशाही 10वीं से ली गई हैं, जहाँ सतगुरु कलगीधर जी ने उस सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर जी के गुण जाप साहेब में वर्णन किए हैं, जिनको पिछले पृष्ठों में हमने पढ़ा है। उसी का और खुलासा करने के लिए, ताकि जो उस प्रभु की होंद का कोई कण मात्र हमारे अंदर बैठ जाए और हम भी उस सर्व शक्तियों के मालिक की होंद हस्ती से उसके नाम जप द्वारा जुड़कर उससे अपना संपर्क बना सकें। कलगीधर पातशाह जी ने अकाल उस्तत में एक चौपाई रची है। उस चौपाई के अर्थ, भाव और मूल पाठ को ध्यान से समझें और पढ़ें। प्रभु परमेश्वर जी प्रति और स्पष्टता हो जाएगी। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने किसको नमस्कार की है? साहिबा का फरमान है, सबसे पहले मैं एक ओंकार जो सबका मूल अर्थात शुरू है, सारे पसारे का मालिक है, उसको नमस्कार करता हूँ। जिस प्रभु ने जल, थल, धरती, आकाश में अपना पसारा किया हुआ है, वह सब कुछ का आदि है। उसकी गति मर्यादा को जाना नहीं जा सकता। उसकी होंद कभी भी नाश नहीं होती। उसकी ज्योत 14 लोकों में प्रकाशमान है। उसकी ज्योत बड़े बड़े हाथियों से लेकर छोटी से छोटी चींटी में समाई हुई है। राजा और कंगाल उसके लिए एक जैसे हैं। उसके बराबर का कोई नहीं। उसकी संपूर्ण लक्ष्यता नहीं हो सकती। वह ज्ञान स्वरूप है, सबके हृदय में विराजमान है। उसका रूप देखा नहीं जा सकता। वह अविनाशी है। उसका कोई खास वेश नहीं है, न उसका कोई वैरी है। उसका वर्ण चिन्ह सबसे अलग है। वह परमात्मा हस्ती आदिकाल से है। वह विकार रहित है। उसका रूप, रंग, जाति पाति नहीं है। उस हस्ती का जन्म न था, अर्थात माता पिता कोई नहीं है। वह अज्ञानता कारण दूर प्रतीत होती है, पर सबसे नजदीक है। उसका निवास जल में, थल में, धरती, आकाश सब जगह है। उसका रूप अटल है। उसकी अनहद नाद वाणी अपने आप हो रही है। उसके चरणों में उसकी बनाई हुई शक्तियां अर्थात दुर्गा जैसी सदा निवास करती हैं। उस प्रभु परमेश्वर का अंत ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने भी नहीं पाया। 4 मुंह वाले ब्रह्मा ने तो उसको नेति नेति अर्थात ना इति ही बखान किया है। उस हस्ती ने करोड़ों इंद्र और वामन जैसे अवतार बनाए हैं। ब्रह्मा और शिवजी जैसे अनेकों बनाकर उनको मिटा दिया है। 14 लोकों में उसने अपना खेल तमाशा बनाया है। सारे खेल पसारे को बनाकर आप बाहर कहीं एकांतवासी नहीं हो गया, अपने रचे खेल में विराजमान है। जिसने राक्षस, देवता, शेषनाग जैसे अनगिनत शुभ विचार वाले गंधर्व और यक्ष रचे हैं। जिसकी होंद
हस्ती की चर्चा पिछले समय में भी होती रही, वर्तमान में भी हो रही है, आने वाले समय में भी होती रहेगी। वह हर एक के मन की जानता है। उसका ना कोई पिता, ना माता, ना ही उसकी कोई जाति पाती है। वह किसी एक रंग में नहीं, वह सभी में समाया हुआ है। हर स्थान में उसकी लक्ष्यता हो सकती है, पर जरूरत है उसको पहचानने की। वह शरीर रहित शुद्ध स्वरूप है। जहां उसकी कोई जाति पाति नहीं, वहां उसका कोई रंग और चिन्ह नहीं, ब्रह्म भेष से रहित अविनाशी निरंकार स्वरूप है। वह सबका नाशक और रचनहार है। सबके रोगों, सोगों, दुखों को दूर करने वाला है। जिसने उसको एक चित और एक क्षण की अवस्था से ध्याया है, फिर उसको काल की फांसी में नहीं फंसना पड़ा। प्रणवो आद एकंकारा, जल थल मैयल कियो पसारा। आद पुरख अभिगत अविनाशी, लोक चतुर्दश ज्योत प्रकाशी। हस्त कीट के बीच समाना, राव रंग जह एक सर जाना। अद्वय अलख पुरख अभिगामी, सब घट घट के अंतर जामी। अलख रूप अच्छे अनभेखा, राग रंग जह रूप न रेखा। बरन चिन्ह सब हूँ ते न्यारा, आद पुरख अद्वय अभिकारा। बरन चिन्ह जह जात न पाता, सत्र मित्र जह तात न माता। सब ते दूर सबन्ते नेरा, जल थल महियल जाहे बसेरा। अनहद रूप अनाहद बानी, चरण शरण जह वस्त भवानी। ब्रह्मा विष्णु अंत नहीं पायो, नेत नेत मुख चार बतायो। कोट इंद्र उपेंद्र बनाए, ब्रह्मा रुद्र उपाय खपाए। लोक चतुर्दश खेल रचायो, बहुर आप ही बीच मिलायो। दानव देव फनिंद अपारा, गंधर्व जक्ष रचे शुभ चारा। भूत भविक भवान कहानी, घट घट के पट पट की जानी। तात मात जह जात न पाता, एक रंग काहू नहीं राता। सर्व ज्योत के बीच समाना, सब हूँ सर्व ठोर पहचाना। काल रहत अनकाल स्वरूपा, अलख पुरख अवगत अवधूता। जात पात जह चिन्ह न भरना, अवगत देव अक्षय अनभरना। सबको काल सबन को करता, रोग सोग दोखन को हरता। एक चित्त जह एक छिन त्यायो, काल फास के बीच नायो। ये पंक्तियाँ चौपाई पातशाही 10वीं अकाल उस्तत से ली गई हैं। कलगीधर पातशाह जी के मुखारविंद से उच्चारण की चौपाई से स्पष्ट है कि अकाल पुरख सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। इसी तरह उस प्रभु मालिक के नाम में भी प्रभु जितनी ही शक्ति है, नाम भी सर्वगुण संपन्न, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। नाम की शक्ति को समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल जो हम हमेशा प्रयोग में लाते हैं और देखते हैं को समझने का यत्न करें, शायद कुछ और अधिक स्पष्ट हो जाए। कई बार हमने देखा होगा और कानों से सुना भी होगा, किसी मनुष्य को कहीं दूर जाना हो, वह जाने से पहले अपने मित्र को मिलने के लिए जाता है। उसका मित्र जिसको वह मिलने गया बड़ी ऊंची पदवी का मालिक है, बड़े रसूख और पैसे वाला है। उसका नाम दूसरे सूबों वाले बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे मनुष्य की पहुंच स्टेट तक ही नहीं, सेंटर तक है। वह मिलने आए मित्र को हमदर्दी से कहता है कि तू मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, दूर जा रहा है,
रास्ते में किसी शहर में जहाँ तुझे जरूरत पड़े, कोई कर्मचारी तुझे तंग करे या किसी किस्म की परेशानी बने, तो मेरा नाम ले देना। मेरा नाम लेने से तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। या फिर अपना एक छोटा सा कार्ड दस्तखत करके दे देता है और साथ ही हिदायत दे देता है कि इस कार्ड को किसी को दिखाना नहीं, सिर्फ मेरा नाम लेने से ही तेरा काम चल जाएगा। अगर बिल्कुल ही मुश्किल आ पड़े तो फिर मेरा दस्तखत किया कार्ड दिखा देना। वैसे तो जरूरत नहीं। ऐसा होता भी है जब सफर करने वाले को मुश्किल आती है, कोई कर्मचारी तंग करता है, वह मनुष्य अपने मित्र का नाम ले देता है कि मैं अमुक का मित्र हूँ। उसी समय कर्मचारी उस ऊंची पदवी वाले मनुष्य का नाम सुनते ही उसका काम कर देता है और उसकी बनी रुकावट भी दूर हो जाती है। हम सोचें, वह मनुष्य सैकड़ों मील दूर बैठा है, उसकी वहां कोई होंद नहीं, केवल दुनियावी ऊंची पदवी होने के कारण उसका नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं। परमेश्वर अकाल पुरख जो सारे राजे महाराजों का शिरोमणि मालिक है, उसके हुक्म से सारी कायनात चल रही है, जिसके हुक्म में पवन, पानी, लाखों दरिया चल रहे हैं, जिसके हुक्म में संसार तो क्या, सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज, देवताओं का सिरमौर इंद्र, देवते, रिद्धियों सिद्धियों की प्राप्ति वाले योगी, जति, योद्धे, महाबली, सूरमे, जिसके हुक्म तामील करते हैं, जिसके हुक्म से पूरों के पूर संसार में जन्मते और मरते हैं। श्लोक महला पहला, पृष्ठ 464 की इन पंक्तियों के अनुसार, भय विच पवन वह सदवाह, पै विच चलै लख दरियाओ, पै विच अगन कढ़ै वेगार, पै विच धरती दब्बी पार, पै विच इंद फिरै सिर पार, पै विच राजा धर्म दुआर, पै विच सूरज, पै विच चंद, कोह करोड़ी चलत न अंत, पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पै विच आडाणे आकाश, पै विच जोध महाबल सूर, पै विच आवे जावे पूर, सगलियां पाओ लिखिया सिर लेख, नानक निरपो निरंकार सच एक। ऐसे सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, सर्वव्यापक प्रभु के नाम में कितनी शक्ति है, उसका अल्प बुद्धि से अनुमान लगाना कठिन है। वैसे नाम की शक्ति के संकेत गुरबाणी में दिए हैं कि देखो नाम में कितनी बरकत और शक्ति है। उस मालिक का नाम सुनकर यमदूत डरकर दूर भाग जाते हैं। सुन के जम के दूत नाए तेरा छट जाएं। श्लोक महला पंजवा, पृष्ठ 962। नाम के सुनने से क्या कुछ नहीं मिलता, सब कुछ ही प्राप्त हो जाता है। जहाँ नाम सुनकर यमदूत भाग जाते हैं, वहाँ हर तरह की पवित्रता प्राप्त हो जाती है। नाम सुनने से अज्ञान, भ्रम दूर हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है, पाप कट जाते हैं, स्वयं ही अपनी सूझ हो जाती है। प्रभु का नाम लोक परलोक में मुख उज्जवल कर देता है। प्रभु का नाम प्रभु की प्राप्ति करवा देता है। साहिबा का फुरमान है, नाई सुनिए सुच संजमो, जम नेड़ न आवे, नाए सुनिए कट चानना, अनहेर गवावे, नाए सुनिए आप बुझिए, लाहा नाओ पावे, नाए सुनिए पाप कटिए, निर्मल सच पावे, नानक नाए सुनिए मुख उजले, नाओ गुरमुख त्यावे। पौड़ी पृष्ठ 1240 की ये पंक्तियां ली गई हैं। कैसी है प्रभु जी के नाम की शक्ति, जिससे हम बेखबर हैं। पढ़ते हैं श्री गुरु अर्जुन देव जी का फरमान, नाम की शक्ति का पता चल जाएगा। साहिबा का फरमान है कि नाम सुनने और नाम जपने से सब विघ्नों का नाश हो जाता है।
प्रभु का नाम सुनते ही यमदूत देखकर दूर भाग जाते हैं। नाम सुनने और जपने से दुखों क्लेशों का नाश हो जाता है। नाम ही हरि प्रभु के चरणों में निवास बख्शिश करवा देता है। भ्राताओं, हरि का नाम ही, हरि की भक्ति ही सारे विघ्नों का नाश करने वाली है। नाम जपने वाले को बुरी नजर भी नहीं लगती। नाम जपने से दैत्य और बड़े बड़े असुर भी नजदीक नहीं पहुंचते। नाम सिमरन से माया के दूत काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार मनुष्य के नजदीक भी नहीं फटकते। अहंकार और मोह भी मनुष्य का पीछा छोड़ जाते हैं। हरि का नाम जपने से गर्भ जोनियों से छुटकारा मिल जाता है। नाम लैत किछ बिघन न लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै। नाम लैत सब दुखै नाश, नाम जपत हर चरण निवास। निर्विघन भगत पज हर हर नाओ, रसक रसक हर के गुण गाओ। रहाओ हर सिमरत किछ चाख न जो है, हर सिमरत दैत देव न पोहै। हर सिमरत मोह मान न बधै, हर सिमरत गर्भ जोन न रुधै। भैरव महला पंजवा पृष्ठ 1150 पर ये पंक्तियां सुशोभित हैं। नाम अकाल पुरख का रूप होने के कारण अकाल पुरख जितनी ही ताकत रखता है, अकाल पुरख जितनी सत्ता का मालिक है, क्योंकि नाम और नामी ओतप्रोत हैं। तभी सतगुरु अर्जुन देव जी ने नाम की महानता दर्शाते हुए भैरव राग में फुरमान किया है कि नाम ही सारे कार्य संवारता है। नाम ही हमारे हर जगह काम आने वाला है। नाम ही हमारे अंदर की जानने वाला है। हरि का नाम ही हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। नाम ही ऐसा अमूल्य रत्नों का भंडार है। ये अमूल्य रत्न अपहुंच और बेअंत कीमती हैं। नाम ही हमारा सदा कायम रहने वाला मालिक है। नाम की शोभा सब घटों, सब जगहों में है। हे भाई, नाम ही हमारा शाह है। नाम जहाँ खुद बेपरवाह है, वहाँ जपने वाले को बेपरवाही बख्शिश करता है। हे गुरुमुखों, नाम ही हमारा प्रीत भोजन है। नाम ही हमारा स्वार्थ है। गुरु कृपा से जिसको नाम नहीं भूलता, उसके हृदय में एक रस अनहद नाद बजने लग जाता है। नामी प्रभु की कृपा से 9 निधियों का दाता नाम प्राप्त होता है। गुरु परमेश्वर की रहमत हो जाए तब नाम से प्रीत हो जाती है। सतगुरु जी के फुरमान अनुसार असली सच्चे शाह धनवान वे हैं जिनके पास नाम की पूंजी है। वे ही सबसे शिरोमणि हैं जो नाम से जुड़े हैं। कैसी कमाल की बरकत है नाम में। पढ़ें पृथक हरि, गुरु अर्जुन देव जी का फुरमान। नाम हमारे अंतर्जामी, नाम हमारे आवे कामी। रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान। नाम रतन मेरे भंडार, अगम अमोला अपर अपार रहाओ। नाम हमारे नेहचल धनी, नाम की महिमा सब में बनी। नाम हमारे पूरा शाहो, नाम हमारे वे परवाह। नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का स्वाओ। नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लैत अनहद पूरे नाद। प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम सियों बन आई। धनवंते से ही प्रधान, नानक जाके नाम निधान। ये पंक्तियां भैरव महला पंजवा पृष्ठ 1144 से ली गई हैं।